पहलगाम आतंकी हमले को 48 घंटे से ज़्यादा हो गया है। वहीं आतंकी हमले के बाद वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहे हैं जिसमें यह बताया जा रहा है कि धर्म पूछकर गोली मारी गई। सच है, धर्म पूछकर गोली मारी गई और सच को हमें स्वीकार भी करना चाहिए। लेकिन इसके आड़े क्या सरकार से सवाल नहीं करना चाहिए? सरकार को बचाया जा रहा है क्योंकि जो मेन स्ट्रीम चैनल होते हैं, जो हमारी मीडिया है, वो सिर्फ यही दिखा रहे हैं कि धर्म पूछकर गोली मारी गई। भाई, धर्म पूछकर गोली इसलिए मारी जाती है, घुसपैठियों द्वारा यह काम इसलिए किया जाता है क्योंकि भारत में हिंदू और मुस्लिम के बीच खाई बढ़े। लोगों का जम्मू कश्मीर में जो पर्यटक जाते हैं वो जाना बंद कर दें। घुसपैठी यही चाहते हैं। घुसपैठी यदि बुर्खा पहनकर आकर आतंकी हमला कर रहे हैं तो यही चाहते हैं कि भारतीय लोगों में और मुसलमानों में आपसी रंजिश बढ़े, लोगों का तनाव बढ़े, लोग एक दूसरे से नफरत करें। आतंकियों का यही सोच होता है। नहीं तो 2-4 लोगों को, 20 लोगों को, 25 लोगों को मारकर आप जो है जम्मू कश्मीर को नहीं हासिल कर सकते हैं। यह बात आतंकी को भी पता है, यह बात पाकिस्तान को भी पता है, यह बात हर देश को पता है। लेकिन जिस तरीके से हमारी मीडिया चैनल सिर्फ यही एजेंडा दिखा रहे हैं कि धर्म पूछकर गोली मारी गई। जो यहाँ से पर्यटक गए थे उनके साथ मेरी भी सहानुभूति है, लोगों की भी सहानुभूति है। लेकिन सवाल यह भी है कि 300 किलोमीटर अंदर, बॉर्डर क्षेत्र से देखा जाए तो लगभग 300 किलोमीटर अंदर, जहाँ पर हर 15 से 20 किलोमीटर बाद चेक पोस्ट होता है, वहाँ 300 किलोमीटर आतंकी आ कैसे सकते हैं? इस पर भी सवाल होना चाहिए। सरकार से यह भी सवाल होना चाहिए कि जहाँ इतने बड़े पैमाने पर आतंकी हमला हुआ, वहाँ पर जब गृह मंत्री अमित शाह जाते हैं तो आप भी फोटो देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, लाल कालीन बिछाई गई उनके स्वागत में। चाहते तो अमित शाह इसको हटवा सकते थे, क्योंकि जहाँ भारत देश के तमाम लोगों के आंखों में आंसू है, वहीं इस लाल कालीन के साथ स्वागत किया गया। सवाल यह भी है कि इसके पहले प्रधानमंत्री 19 तारीख को उसी जम्मू कश्मीर जाने वाले थे। 370 के बाद बड़े बड़े दावे किए गए कि आतंकवाद खत्म हो गया। तो उन 14 कश्मीरी पंडितों को जो 2019 से 2021 के बीच हत्या की गई आतंकियों द्वारा, आखिर वो क्या था? अगर आतंकवाद खत्म हो गया तो जो ये हत्या हुई, 27 से 28 लोगों की जान गई, जो निर्दोष पर्यटक थे, आखिर ये आतंकवादी आए कहाँ से? और सबसे बड़ा सवाल है कि जहाँ 1000 से 2000 लोग एकत्रित हुए हैं और संवेदनशील इलाका है, वहाँ न तो पुलिस मौजूद थी, न तो वहाँ फोर्स बल मौजूद था, न तो आर्मी मौजूद थी। आखिर क्यों? अगर ये लोग मौजूद थे तो 20 से 25 मिनट तक वहाँ गोलाबारी हुई, एक भी आतंकी ढेर क्यों नहीं हुआ? आखिर वो सभी लौटकर चले कैसे गए? ये तमाम सवाल जनता के बीच में है। जनता इससे सरकार से जवाब चाहती है, लेकिन सरकार अभी तक इस पर जो है कोई जवाब नहीं दी है। हालांकि चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, इस समय सभी एकजुट हैं और एकजुट होना चाहिए। सब सरकार से सवाल कर रहे हैं लेकिन उस तरीके की आलोचना नहीं कर रहे हैं जिससे जो है सरकार को परेशानी हो। सब सरकार के साथ खड़े हों, चाहे अखिलेश यादव हो गए, चाहे राहुल गांधी हो गए, चाहे जितने नेता हो गए। लेकिन बीजेपी के ही कुछ ऐसे नेता हैं जो आज भी जो है आग उगल रहे हैं। मैं उसकी भी आगे चर्चा करूंगा, आपको दिखाऊंगा। लेकिन 19 अप्रैल को मोदी वहां जाने वाले थे, आखिर 2 दिन पहले जाने वाले थे, तो वहां की सुरक्षा व्यवस्था इतनी अचूक कैसे हो सकती है? इंटेलिजेंट फेलियर कैसे हो सकता है? क्योंकि जहां बड़े पैमाने पर हमारी आर्मी लगी है, अर्धसैनिक बल लगे हैं, तो वहां इस तरीके की चूक कैसे हो सकती है? चाहे वो 2019 का देख लीजिए, 2019 के पुलवामा हमले में जिसमें जो है 44 जवान शहीद हो गए। इसके पहले पूर्व राज्यपाल उस पर सवाल भी उठाए। आखिर सरकार इस पर क्यों नहीं जवाब देती है? सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। उसमें हालांकि सरकार को सहानुभूति मिल गई, उसके द्वारा वोट भी मांग लिया गया और सरकार भी बन गई, लेकिन सरकार की जवाबदेही होती है कि सरकार इस पर जवाब दे, लेकिन सरकार कोई जवाब नहीं देती है। तो 4 से 5 ऐसे अहम सवाल हैं, क्योंकि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जम्मू कश्मीर के, जो पर्यटकों के ही अनुसार उनका जो है रोजी रोटी चलता है, आज वहाँ जो है सन्नाटा छाया हुआ है, शटर गिरी हुई है, सभी दुकानें बंद हैं। लेकिन कई अहम सवाल अन्य क्षेत्रों से भी है
क्योंकि वहाँ जितने पर्यटक मारे गए वो अलग अलग क्षेत्र से, चाहे उत्तर प्रदेश हो गया, चाहे बिहार हो गया, हर राज्य से एक न एक जो है व्यक्ति जरूर थे। और जब हर क्षेत्र से एक एक व्यक्ति थे, जहाँ जम्मू कश्मीर में इस तरीके के घटना होने के बाद, आतंकी हमले होने के बाद पूरा जम्मू कश्मीर ठप था, वहाँ का आवागमन ठप था, लोगों की दुकानें बंद थी, वहाँ के लोगों में आक्रोश था, लोग एकजुट होकर जो है आवाज़ें बुलंद कर रहे थे। आवाज़ इसलिए बुलंद कर रहे थे क्योंकि वे जानते हैं कि यदि पर्यटक नहीं आएंगे तो हमारा रोजी रोटी नहीं चल पाएगा। क्योंकि आपको मैं एक वीडियो दिखा रहा हूँ, पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद मैं आगे बात करूँगा। 22 अप्रैल 2025 को ये वीडियो पहलगाम से बना रहा हूँ। कल 22 अप्रैल 2025 को ठीक हमारे पीछे ये जो स्नो कैप पहाड़ियाँ हैं, उनके नीचे जो पाइन ट्रीज़ हैं, वहीं है बैसारन वैली। वहाँ पे 28 लोगों की निर्मम रूप से आतंकवादियों द्वारा हत्या कर दी गई। वो निर्दोष टूरिस्ट जो अपनों के साथ इस जगह को घूमने आए थे, उनका कोई कसूर नहीं था, उनको मार दिया गया। और कहा जाता है कि उनका धर्म पूछ के उन्हें मार दिया गया। और जब ये देखा, और जब इस पे मैं लगातार न्यूज़ देख रहा हूँ कि बराबर इसी तरह से इस बारे में बात हो रही है, तो मुझे लगा कि क्योंकि हम जिंदा हैं फॉर्चुनेटली, तो मुझे लगा कि जिंदा कौमों को बात करनी चाहिए, इसलिए वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी हो गया। कल जब यहाँ पे हमला हुआ तब हम लोग अरू वैली में थे, और जब हम लोग नीचे आ रहे थे तो करीब 4:30 बजे हमारे घर वालों के फ़ोन जब बजने शुरू हुए, जैसे ही हम नेटवर्क क्षेत्र में आए तो हमें पता लगा कि हमारे घर वाले बहुत ज़्यादा पैनिक में रो रहे थे, बिलख रहे थे, परेशान थे। हमारे होटल से हमको फ़ोन आ रहे थे कि सर हमें आपकी बड़ी चिंता हो रही है, आप लोग कहाँ पे हैं। हम लोग होटल आ चुके थे, और उसके बाद हमने न्यूज़ देखनी शुरू की, और जैसे जैसे इवेंट्स अनफोल्ड हुए तो हमें समझ में आया कि घर वाले क्यों इतने परेशान थे। अचानक से जितने लोग हमारी सेवा में यहाँ पे हैं, उनकी आंखें बदल गई, उनकी आंखें शर्म से झुक गई, उन कश्मीरियों की। इसलिए 2-4 बातें बहुत ज़रूरी हो गई कहना। सबसे पहले ये कि जो 28 लोग वहाँ पे मार दिए गए, जिनके परिवार उजड़ गए, उनके लिए किसी भी हद तक अगर संवेदना व्यक्त की जाए ना, वो पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि वो लॉस इर्रिपेरेबल है। वो यहाँ पे क्या करने आए थे? वो ज़िंदगी का आनंद लेने आए थे, ज़िंदगी ही नहीं रही, परिवार उजड़ गए। और दूसरी तरफ एट द सेम टाइम ये रियलाइज़ हुआ कि जो कश्मीरी लोग हैं, जिनके सिर माथे जिन्होंने हमको अपने लगाया था, उनके परिवार कैसे उजड़ गए। जब देखना शुरू किया कि लगातार बात हिंदू मुसलमान की हो रही है, तो ये कहना ज़रूरी हो जाता है कि जब एक हमला हुआ तो इमीडिएट रिलीफ जहाँ पे ये हमला हुआ, वहाँ पे या तो पैरों से जाया जा सकता है, घोड़े से जाया जा सकता है। जब हमला चल रहा था उस समय जो लोग बचाए गए, उन्हें उन्हीं लोगों ने बचाया जिनको आप हिंदू मुसलमान में बांट रहे हैं। वो घोड़े वाले, जिनका धर्म ऑब्वियसली सबको पता है, उन्होंने अपने घोड़े पे बिठा बिठा के लोगों को नीचे तक लाए, रेस्क्यू किया, आर्मी के पास तक पहुंचाया। आर्मी को पहुंचने में जितना समय लगा, अभी हमारे ऊपर से हर 5 से 10 मिनट में हेलीकॉप्टर निकल रहे हैं। हम लोग लगातार कल से हेलीकॉप्टर की आवाजाही देख रहे हैं। मैं सही बताता हूँ आपको कि इस नदी की आवाज़ के बीच में वो हेलीकॉप्टर की आवाज़ ने हमको रात भर सोने नहीं दिया। ये सन्नाटा हॉन्टिंग था। तो फियर रियल है, ऐसा नहीं है कि डर नहीं लगता, डर है। उसके बावजूद ये कहना चाहता हूँ कि क्योंकि हम यहाँ हैं और खुशकिस्मती से आप सबके बीच में हैं, और जब तक ये वीडियो आएगा हम लोग अपने घर पे होंगे, ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जब संवेदना उन परिवारों के साथ है जो उजड़ गए, जिनके परिवार के लोग मार दिए गए, तो संवेदना उन कश्मीरियों के साथ भी होनी चाहिए जिनको आतंकवाद से कोई लेना देना। यह वीडियो में जो व्यक्ति है वो वहाँ जम्मू कश्मीर का नहीं है, वो भी पर्यटक है, वो भी टहलने गया है। लेकिन आप देखे हैं उन्होंने चर्चा करते हुए कहा कि यहाँ के लोगों में जो है आंखें नम हो गई हैं, लोगों की आंखें जो है आंसू से भरी हुई हैं, और लोग अपने आप के अपने सर को जो है नीचा कर लिए हैं, खुद को जो है लानत महसूस कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जहाँ आतंकी हमला हुआ वहाँ पर घोड़ों से जाया जा सकता है या पैदल जाया जा सकता है। यदि यहाँ के लोगों के मन में इस तरीके की द्वेष भावना होती तो लोग यह नहीं कहते कि आप हमारे घर में रुकिए, या लोग जो है कुछ लोगों को रेस्क्यू नहीं करते। जो लोग ये सोचते होंगे कि वहाँ के लोगों की साजिश होती है या वो अपने घर में आतंकियों को पनाह देते हैं। आप देख सकते हैं कि वहाँ के लोग जो सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यदि जम्मू कश्मीर में पर्यटक नहीं आएंगे तो हमारी रोजी रोटी नहीं चल पाएगी। तो मेरा सवाल सरकार से है, क्या सरकार सुरक्षा में चूक की है? और मेरा सवाल अन्य सवाल भी है, क्योंकि जहाँ अमित शाह जाते हैं और लाल कालीन बिछाई जाती है।
क्या यह संतोषजनक है? यहाँ प्रधानमंत्री विदेश से वापस लौट आए और लौटते ही एयरपोर्ट पर ही मीटिंग की है। आप देख सकते हैं एयरपोर्ट पर मीटिंग के दौरान उनके सामने मेज पर जो है एक फूल रखवाया गया था। क्या ये ज़रूरी था? और ये वहाँ के टीम द्वारा रख भी दिया गया, प्रधानमंत्री इसको हटवा भी सकते थे। और मेरा अन्य सवाल भी है, जहाँ बिहार में एयर शो हो रहा है, जिस तरीके की घटना के बाद क्या एयर शो को कैंसिल नहीं किया जा सकता है? क्योंकि वहाँ के मुख्यमंत्री एयर शो का आनंद ले रहे हैं। जहाँ मुंबई और हैदराबाद के बीच आईपीएल हो रहा है, क्या आईपीएल को एक दिन के लिए रोका नहीं जा सकता था? क्योंकि जम्मू कश्मीर के तमाम नागरिक पूरे जम्मू कश्मीर का बंद का ऐलान करके एक साथ खड़े हो सकते हैं, एक साथ आवाज़ में आवाज़ उठा सकते हैं, उन आतंकियों के सामने खड़े होकर सवाल पूछ सकते हैं, या एकजुट होने का ऐलान कर सकते हैं कि हम एकजुट हैं और हम इन आतंकियों के खिलाफ हैं और इस घटना की पूरी निंदा करते हैं। तो क्या एक दिन के लिए एयर शो, ये आईपीएल नहीं बंद हो सकता था? तो लोगों के बीच यह सवाल भी है, और लोगों के बीच यह सवाल है कि जहाँ 370 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बड़े बड़े दावे करते थे कि जम्मू कश्मीर अब भय मुक्त हो गया है, और लोगों में भरोसा भी हो गया था। क्योंकि यदि भरोसा नहीं होता तो शादी के 5 से 6 दिन बाद कोई जम्मू कश्मीर जाने की प्लानिंग नहीं करता। मैं उन एक एक लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ कौन कौन गया था। अगर आस्था न जगी होती तो करोड़ों की संख्या में लोग वहाँ घूमने नहीं जाते। सबके अंदर विश्वास पैदा हुआ था, लोग वहाँ घूमने जा रहे थे और घूमकर वापस आ रहे थे। तो आखिर कहाँ ऐसी चूक हुई जो इस तरीके की घटना का अंजाम हो गया? यहाँ 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जाने वाले थे, अचानक उनका जाना कैंसिल हो गया। यदि वो जाने वाले थे तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ चौक चौबंद बढ़ा दी जाती है महीनों पहले से, क्योंकि जो बॉर्डर क्षेत्र होता है वहाँ जाने से पहले कई दिन पहले से जो है वहाँ सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी जाती है। आखिर लगभग 300 किलोमीटर अंदर आए कैसे आतंकी? और सवाल अगला यह भी है, जो राष्ट्रवाद का सहारा लेते हैं उनके ऊपर भी आघात हुआ है। क्योंकि 27 मार्च कठुआ में भी जो है इसी तरीके की घटना का अंजाम दिया गया, जिसमें जो है एक हेड कांस्टेबल सहित 4 पुलिसकर्मी की जो है हत्या हो गई थी। अभी 27 मार्च यानी महज कुछ दिन पहले इस तरीके की घटना के बाद फिर भी इतनी ढील कैसे हो सकती है कि 300 किलोमीटर अंदर आतंकी आ जाएं, और आतंकी आए, पर्यटकों की हत्या किए, जाति पूछकर धर्म पूछकर गोली मारे, उसके बाद चले गए। मैं अब बात कर ले रहा हूँ बीजेपी के निष्कांत दुबे की, जहाँ इस समय विपक्ष न तो कड़े सवाल कर रहा है, न तो जो है बहुत बड़े पैमाने पर आलोचना कर रहा है। वो आलोचना करने से भी बच रहा है और सरकार से सवाल भी कर रहा है, लेकिन एक नरम लहजे में वो सरकार के साथ खड़ा है। वहीं निष्कांत दुबे क्या कहते हैं कि देश का बंटवारा जब हिंदू व मुस्लिम के नाम पर होगा तो केवल वोट बैंक के लिए अल्पसंख्यक के नाम पर मुसलमानों को ज़्यादा अधिकार देकर हिंदुओं को दोयम दर्जे की नागरिक बनाने वाले को आज पलगामा की घटना पर बताना चाहिए कि आज की हत्या धर्म के आधार पर की गई या नहीं। लानत है सेकुलर वादी नेताओं पर, आर या पार पाकिस्तान के कब्जे पर का कश्मीर हमारा होगा, धैर्य रखिए। यह मोदी की सरकार है जिसके गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। संविधान का आर्टिकल 26 से 29 को ख़त्म कर देना चाहिए। ये मेरा कहना नहीं है, ये कहना है निष्कांत दुबे का। आप समझ सकते हैं अब भी ये संविधान पर हमला कर रहे हैं। ये अपने सरकार की नाकामी एक बार भी नहीं देख रहे हैं कि 300 किलोमीटर अंदर आए कैसे, और आए तो बचकर कैसे चले गए। 370 के बाद जो बड़े बड़े दावे किए गए थे वो कहाँ गए? नोटबंदी के बाद कहा गया कि घुसपैठ खत्म हो जाएगा, तो आखिर वो कहाँ चला गया? इस सरकार का सवाल, तो ये सवाल सभी के जहन में है और सभी चाहते हैं कि सरकार इस पर जवाब दे। अब देखना यह होगा कि सरकार इस पर कब जवाब देती है। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।